आइए आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लोकप्रिय जेठालाल दिलीप जोशी के मुंबई स्थित घर के अंदर ले चलते हैं। जेठालाल का असली नाम दिलीप जोशी है। दिलीप जोशी के घर का पता, स्थान और विशेष तस्वीरें आपको उनके सादगी भरे निवास की एक झलक देंगी। साधारण सजावटी वस्तुओं के साथ एक सुंदर ढंग से डिजाइन की गई खुश जगह मुंबई में दिलीप जोशी के घर का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फेम जेठालाल उर्फ दिलीप जोशी का घर उनके टीवी शो में उनके रंगीन रील होम से बिल्कुल उल्टा है। अभिनेता दिलीप जोशी, जो एक गुजराती व्यवसायी जेठालाल गड़ा की लोकप्रिय भूमिका निभाते हैं, वे सबसे पसंदीदा पात्रों में से एक है। अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग चॉप्स के साथ इस शख्स ने बड़े पैमाने पर फैन फॉलोइंग हासिल कर ली है और भारतीय घराने में एक लोकप्रिय नाम बन गया है। यदि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अनुयायी रहे हैं, तो आपने जेठालाल का जीवंत और हंसमुख घर देखा होगा। हालांकि मुंबई में दिलीप जोशी का घर बिल्कुल विपरीत है और गर्मजोशी और अतिसूक्ष्मवाद का परिचय देता है। जेठालाल नाम के अपने कैरेक्टर के लिए मशहूर दिलीप जोशी मुंबई के अंधेरी ईस्ट में एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेम दिलीप जोशी के मुंबई में घर की एक झलक देखकर आपको पता चलेगा कि अभिनेता को हर चीज साधारण और खूबसूरती से कितनी पसंद है। दिलीप जोशी के घर का अंधेरी ईस्ट मुंबई में है। दिलीप जोशी का घर एक ऐसा घर है जो शान और खूबसूरती की बात करता है। अगर आप मुंबई में जेठालाल के घर का दौरा करेंगे, तो आप देखेंगे कि अभिनेता को सरल और न्यूनतम सब कुछ पसंद है। दिलीप जोशी के घर में प्रवेश करते ही सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचेगी वह है भगवान गणेश की सुंदर मूर्ति। दिलीप जोशी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर अपने घर में एक काले संगमरमर के स्लैब के साथ कुछ मोदक के साथ गणेश की मूर्ति की तस्वीर साझा की। उनके कम से कम अभी तक हवादार घोंसले में कई इंडोर पौधे भी हैं जो शांति बिखेरते हैं और घर में एक शांत सौंदर्य जोड़ते हैं। लिविंग रूम में क्रीम और सफेद जैसे विचित्र तटस्थ रंगों से न्यूनतम सजावट और साधारण साज-सज्जा से ऐसा लगता है कि जेठालाल लेस इज मोर की अवधारणा में विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने घर को सरल लेकिन प्रभावशाली अंदरूनी के साथ योजना बनाई है। उनके घर में एक आरामदेह झूला भी है, जिसे लकड़ी के विभाजन कक्ष के डिवाइडर के साथ फिर से खूबसूरती से अलग किया गया है, जो इसे एक आरामदायक खिंचाव देता है। दिलीप जोशी के घर में एक अध्ययन क्षेत्र है, जिसमें लकड़ी के शेल्फ पर कई प्रकार की किताबें प्रदर्शित हैं। अध्ययन क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कक्ष तत्व के साथ बेज रंग की गद्देदार कुर्सी है। दिलीप जोशी के घर के बाकी हिस्सों की तरह उनका अध्ययन कक्ष सुखदायक रंगों का अनुसरण करता है, जिससे एक सुंदर समकालीन वातावरण बनाता है। भारतीय टेलीविजन पर एक अच्छा कॉमेडी शो मिलना बहुत दुर्लभ है, जो हास्यप्रद हो और जीवन का सच्चा सार प्रदान करता हो, और ऐसा ही एक टीवी शो है दिलीप जोशी का तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसमें इक्का दुक्का अभिनेता ने अपने बेदाग अभिनय से सभी का दिल जीत लिया है। दिलीप जोशी एक भावुक अभिनेता हैं जो हमेशा अपनी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हैरान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बतौर अभिनेता दिलीप जोशी के करियर की शुरुआत कैसे हुई? दिलीप का जन्म गुजरात के पोरबंदर में एक गुजराती परिवार में हुआ था और अभिनय के प्रति लगाव के कारण उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। बीसीए करने के दौरान दिलीप जोशी
उर्फ लोकप्रिय जेठालाल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच यानी INT द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। 1980 के दशक के आसपास दिलीप जोशी ने उद्योग में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और सपनों के शहर मुंबई में स्थानांतरित हो गए। और शहर में जाने के तुरंत बाद उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया जो 1989 में रिलीज हुई थी, जिसमें दिलीप जोशी ने रामू का किरदार निभाया था। तब से इस अभिनेता ने कई श्रृंखलाओं में भाग लिया है। टेलीविजन श्रृंखला में ध्यान देने योग्य भूमिकाएं निभाने के साथ दिलीप जोशी बॉलीवुड उद्योग में सक्रिय रहे और हम आपके हैं कौन और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में भी भूमिका निभाई थी। दिलीप कई सालों से मनोरंजन उद्योग में हैं। अपने करियर में उन्होंने टीवी पर गुजराती नाटकों और बॉलीवुड फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि वह शो जिसने उन्हें दर्शकों से जोड़ा और दिलीप जोशी या जेठालाल गड़ा को एक लोकप्रिय घरेलू नाम बना दिया, वह है तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल। यह शो भारतीय टेलीविजन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले कॉमेडी धारावाहिकों में से एक है। इसने अपने दर्शकों की मजेदार तरीकों से गुदगुदाना जारी रखता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता दिलीप जोशी के पास 2 हाई एंड कारें हैं। एक शानदार ऑडी Q7 जिसकी कीमत 80 लाख रुपए और एक टोयोटा इनोवा जो कि लगभग 14 लाख रुपए कीमत है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बेहद मशहूर जेठालाल दिलीप जोशी हर एपिसोड में करीब 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। दिलीप जोशी की कुल संपत्ति लगभग 43 करोड़ रुपए है, जबकि दिलीप जोशी का घर एक व्यक्ति के रूप में उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ उनके बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दिलीप जोशी के लिए एक सफल अभिनेता बनने की राह कठिन होने लगी। उन्होंने बैकस्टेज कलाकार के रूप में शुरुआत की और प्रति भूमिका 50 रुपए प्राप्त किए। हालांकि वह अपने पेशे के प्रति जुनूनी बने रहे। हमारे प्यारे जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने थिएटर को 25 साल से ज्यादा का समय दिया है। अपने आखिरी नाटक के बाद दिलीप जोशी 1 साल तक बेरोजगार रहे, जिसके बाद उन्होंने 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में साइन किया। दिलचस्प बात यह है कि दिलीप जोशी को सबसे पहले चंपक लाल जेठालाल के पिता की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन दिलीप ने सोचा कि वह जेठालाल के किरदार को ज्यादा सूट करेंगे और आज के तारीख में जेठालाल घर घर में जाना पहचाना नाम बन गया है। दिलीप जोशी के बारे में एक और बात जो कम ही लोग जानते हैं कि वह अपने सह कलाकार अमित भट्ट से बड़े हैं, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उनके पिता की भूमिका निभाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा टीवी शो है जो अक्सर गुदगुदाने वाले एपिसोड के कारण सुर्खियों में रहता है। मुंबई में दिलीप जोशी का घर गर्म और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन डिजाइन किए गए घर का एक आदर्श उदाहरण है। गुजरात के पोरबंदर से इस गुजराती अभिनेता की आज तक की यात्रा आकर्षक रही है। दिलीप जोशी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक थिएटर कलाकार के रूप में की और अभिनय के प्रति अपने प्यार को देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कई फिल्मों और धारावाहिकों में आने के बावजूद दिलीप जोशी के पास एक बार कठिन समय था और लगभग 1.5 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था। 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो के निर्माता ने उन्हें एक ऑडिशन के लिए संपर्क किया था। इस शो को 1 दशक से अधिक समय से कर रहे हैं और उनके अविश्वसनीय अभिनय के लिए उनकी प्रशंसा की गई है।
हमें यकीन है कि इस भूमिका को दिलीप जोशी से बेहतर कोई नहीं कर सकता था। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।